तो इस इमेज को मैं बहुत आसानी से डिजिटलाइज कर सकता हूँ। सिंपली मैं ये वाली प्रॉम्प्ट यहाँ पे पुट करूँगा। तो ये देखें आप कितनी हाईली डिटेल्ड ये इमेज है पहली इमेज के साथ। अगर इसको कंपेयर करें इस तरीके से, अगर मैं चाहूँ कि ये लड़की सैड ना हो बल्कि ये स्माइल कर रही हो, तो इसके लिए भी एक प्रॉम्प्ट है। तो ये देखें बहुत अमेजिंग तरीके से उसके चेहरे पे आप स्माइल देख सकते हैं। मैं इस घर को अगर रीपेंट करना चाहूँ तो मेरे पास इसके लिए एक प्रॉम्प्ट है। तो ये देखिए बहुत खूबसूरती के साथ उसने मेरी पूरी वॉल को रीपेंट कर दिया। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर अभी भी बैकग्राउंड रिमूव, लोगो डिजाइन, प्रोडक्ट मोकअप, हैंड ड्रॉन स्केचेस मैनुअली बनाते हो तो आप 5 साल पीछे हो। नैनो बनाना अब फोटोशॉप के अंदर आ चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 15 से ज़्यादा ऐसे डिज़ाइंस जो फोटोशॉप के अंदर रहते हुए नैनो बनाना का यूज़ करके बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद आप यही सर्विस फाइवर पर सेल भी कर सकते हो, क्योंकि इस सर्विस की डिमांड बहुत हाई है और कंपटीशन बहुत कम। वीडियो के एंड पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप फाइवर पर यही नैनो बनाना की सर्विसेज किस तरीके से सेल कर सकते हो, यानी अपनी गिग्स कैसे बना सकते हो। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि आप एक प्रॉम्प्ट से हाईली रियलिस्टिक इमेजेस कैसे बना सकते हो। तो ये मैंने ऑलरेडी एक जार ले लिया है और एक लोगो ले लिया है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस लोगो की ब्रांडिंग इस जार के ऊपर करूँ। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने न्यू लेयर ले लेनी है। न्यू लेयर लेने के बाद कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए से आपकी पूरे एरिया की सिलेक्शन हो जाएगी और यहाँ पर आपको ये जनरेटिव फिल का जो है वो बटन नज़र आएगा। लेट्स सपोज अगर आपको ये वाला बार नज़र ना आ रहा हो तो आप सिंपल विंडो पर जाएंगे और यहाँ पे कंटेक्चुअल टास्क बार को ओपन कर लेंगे और आपके पास ये बार शो होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, जनरेटिव फिल पे जाना है और जो प्रॉम्प्ट मैंने आपको दिखाई है थोड़ी देर पहले, आप उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने जेमिनाई 2.5 नैनो बनाना पे क्लिक करना है और आप इसको सिंपली जनरेट कर देंगे और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो ये देखिए वही प्रोडक्ट जो हमने ऑलरेडी वहाँ पर दी थी और वही लोगो उसने बहुत हाईली रियलिस्टिक वे के अंदर आपको एक पूरा प्रोडक्ट का मौका बना के दे दिया। तो फोटोशॉप के अंदर ही रहते हुए मैंने इस प्रोडक्ट की पूरी ब्रांडिंग कर दी। अगर आप इसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप उसको वो राइटिंग भी दे सकते हैं। कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आप इसके ऊपर ऐड करना चाहते हैं तो आप वो वाली इन्फॉर्मेशन भी इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। इजी तरीके से आप कोई भी बॉक्स, कोई जार, कोई बॉटल, कोई भी चीज़ हो तो उसके ऊपर आप हाईली रियलिस्टिक वे के अंदर आप इस तरीके से लोगोस जो है वो लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पर ये है कि अगर मैं इस इमेज के अंदर ये जो पर्सन ने जैकेट पहनी है, अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं बहुत आराम से पूरी जैकेट का कलर चेंज कर सकता हूँ। सम टाइम आपको क्लाइंट अगर बोलता है कि मेरी जो प्रोडक्ट है मैं उसके कलर चेंज करना चाहता हूँ तो आप उसको डिफरेंट कलर वेरिएशंस इस तरीके से दे सकते हैं। मैं न्यू लेयर लूँगा, कंट्रोल ए करूँगा, जनरेटिव फिल पे क्लिक करके मैं वो प्रॉम्प्ट को पेस्ट करूँगा यहाँ पे जेमिनाई 2.5 नैनो बनाना और मैं इसको जनरेट करूँगा और देखते हैं ये हमें क्या रिज़ल्ट देता है। तो ये देखें उसने पूरी जैकेट का जो कलर है उसको चेंज कर दिया। अगर आप ओरिजिनल इमेज देखें तो इसके अंदर ये कलर था और अगर अब आप देखें तो उस जैकेट का कलर कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप बहुत आराम से जो है वो अपनी जैकेट के या कोई भी अगर आपके पास प्रोडक्ट है और आपको डिफरेंट कलर वेरिएशन चाहिए तो आप आराम से इस तरीके से कलर वेरिएशंस बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक और ऑप्शन दिखाता हूँ। इसी तरीके से आप अगर ये गाड़ी का भी कलर चेंज करना चाहें तो बहुत आराम से कर सकते हैं। मैं न्यू लेयर लूँगा, कंट्रोल ए करूँगा, जनरेटिव फिल पे क्लिक करूँगा, ये प्रॉम्प्ट दे दूँगा इसको। मैंने इसको प्रॉम्प्ट दी है कि इस गाड़ी का कलर जो है वो जेट ब्लैक में जो है वो कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे जेमिनाई ही सिलेक्टेड है ऑलरेडी और मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ और देखते हैं। तो देखिए वही गाड़ी इसने जेट ब्लैक में कन्वर्ट कर दी है बहुत आराम से। अगर आप ओरिजिनल गाड़ी देखें तो बिल्कुल गाड़ी वही है, गाड़ी के अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है और उसने उसी गाड़ी को जो है वो जेट ब्लैक कलर के अंदर चेंज कर दिया। तो बहुत आराम से आप इस तरीके से किसी भी चीज़ का जो कलर है उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आपके पास एक टी शर्ट हो और आप चाहते हैं कि ये टी शर्ट किसी ने पहनी हो तो आप इसको सिंपली वो प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। तो मैं इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ, अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द वॉल वेयरिंग द गिवन टी शर्ट, हाईली रियलिस्टिक इन्वायरमेंट नीडेड। तो आप इसको जनरेट करें और देखें ये क्या रिजल्ट देता है आपको।
अमेजिंग रिज़ल्ट। तो ये देखें आप, अगर मैं आपको ये शर्ट दिखाऊँ और जो उस बंदे ने पहनी हुई है, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। तो बिल्कुल सेम डिज़ाइन की शर्ट इस बंदे ने वियर की है और पीछे एनवायरनमेंट भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक एनवायरनमेंट है। तो इसी तरीके से आपको अगर कोई भी मॉकअप को रियल लाइफ़ इमेज के अंदर कन्वर्ट करना हो तो आप उसको आसानी से इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं चाहता हूँ कि ये जो शर्ट है, जो पैंट है और जो शूज़ हैं, ये किसी मॉडल ने पहने हों या किसी बंदे ने पहने हों तो आप ये भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं न्यू लेयर लेता हूँ और मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करके जनरेटिव फिल पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ। इसे आपने नैनो बनाना सेलेक्ट करना है। मैं इसको जनरेट करता हूँ और देखते हैं ये क्या रिज़ल्ट देता है। तो देखें, कैन यू इमेजिन इतना हाईली रियलिस्टिक रिज़ल्ट आपको, और वही चीज़ें हैं सारी जो यहाँ पे मैंने पुट की थी और उसने वही चीज़ें एक मॉडल को पहना दी। आप अगर इसको कंपेयर करें तो वही शूज़ हैं, वही ट्राउज़र है और वही शर्ट है। तो इसी तरीके से आप जो है ये इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊँगा कि अगर आपके पास कोई इस तरह का ओल्ड सिटी हो और आप उसको न्यू सिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो, यानी एक मॉडर्न सिटी के अंदर, तो आप सिंपली ये वाली प्रॉम्प्ट दें। न्यू लेयर लेता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ, जनरेटिव फिल, और आप ये प्रॉम्प्ट को रिप्लेस कर दें और जनरेट पे क्लिक करें और देखें ये इसी सिटी को, यानी जो ओल्ड लुकिंग सिटी है, इसको ये एक मॉडर्न सिटी के अंदर चेंज कर देगा। तो देखिए, अगर आप कंपेयर करें तो सेम सिटी है, यानी स्ट्रीट व्यू अगर आप देखें तो आपको सेम व्यू दिखेगा। साइडों पर जो पुरानी बिल्डिंग्स थी उसने उन बिल्डिंग्स को चेंज करके यहाँ पर नई बिल्डिंग्स ऐड कर दी। तो इस तरीके से आप कोई भी अगर सिटी हो, कोई भी आपका एरिया ऐसा हो जो कि पुराना दिखता हो और आप उसको मॉडर्न एरिया के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हो, तो आप इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करके ये चीज़ कर सकते हैं। अब ये एक इमेज है मेरे पास जो मैंने कैमरा से कैप्चर की है, लेकिन इसका जो एनवायरनमेंट है वो इतना अच्छा नहीं है और मैं चाहता हूँ कि इस इमेज को एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर मैं इसको प्लेस कर सकूँ। तो आप इसके अंदर ये वाली प्रॉम्प्ट दें, तो आप देखेंगे कि यही जो प्रोडक्ट है वो आपको एक हाईली रियलिस्टिक एनवायरनमेंट के अंदर प्रॉपर लाइटिंग के साथ और बहुत रियलिस्टिक करके दे देगा। तो आप देखें, ये वही प्रोडक्ट है, उसका व्यू भी उसने फ्रंट व्यू दे दिया आपको और एक बहुत अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर उसने प्लेस करके आपको ये इमेज प्रोवाइड कर दी। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रोडक्ट को जो आपने कैमरा से कैप्चर की हो, आप उसको रियलिस्टिकली इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और मुझे नैनो बनाना के अंदर अगर सबसे अच्छी चीज़ लगती है तो वो ये है, आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से इस इमेज के अंदर डिटेल्स दे दें, जो चीज़ भी आपको इस इमेज के अंदर चाहिए आप वो इसको मेंशन कर दें, तो ये एग्जैक्टली आपको वही रिज़ल्ट देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर इस बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे एनोटेशन दे दूँगा कि टर्न दिस वॉल कलर इनटू येलो। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस हैंगिंग लाइट का जो ग्लो है वो ऐड कर दो, यानी टर्न ऑन दिस लाइट। और यहाँ पे मैं एक पेंटिंग ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा कि ऐड पेंटिंग हेयर। सिमिलरली मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि कोई बंदा बैठा हो तो आप यहाँ पे इसको एरो के साथ बता दें, पुट अ पर्सन ऑन दिस चेयर। और आपको इस इमेज के अंदर कोई और डिटेल चाहिए तो आप वो भी इसको लिख सकते हैं। एक डिटेल मैं इसको और दे देता हूँ कि यहाँ पर एक हैंगिंग लैंप चाहिए मुझे, तो मैं इसको बोल देता हूँ कि ऐड अ हैंगिंग लैंप हेयर। अब जब आप ये सारी डिटेल्स इसको दे दें तो आप एक न्यू लेयर ले लें, या इन सब लेयर्स को मैं मर्ज कर देता हूँ। इसको प्रॉम्प्ट दूंगा, कंप्लीट द प्रॉम्प्ट गिवन इन द इमेज। तो देखते हैं ये अब कैसा रिजल्ट देता है आपको।
अमेजिंग रिजल्ट। तो देखिए अगर मैं अपनी इमेज को देखूँ तो यहाँ पे मैंने इसको बोला था कि पेंटिंग को ऐड कर दो, तो इसने यहाँ पे पेंटिंग को ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने इसे बोला था कि मुझे एक हैंगिंग लैंप चाहिए, तो इसने देखिए एक हैंगिंग लैंप दे दिया। और यहाँ पे मैंने बोला था कि मुझे इस वॉल का कलर जो है वो येलो चाहिए था, तो इसने पूरी वॉल का कलर जो है वो चेंज कर दिया। यहाँ पे मैंने उसे कहा था कि मुझे एक पर्सन चाहिए जिस चेयर पे बैठा हो, उसने वो पर्सन ऐड कर दिया। सिर्फ ये नहीं इसने किया कि इसने इस लाइट को ऑन नहीं किया, उसकी रीज़न ये थी क्योंकि मैंने इसको एरो नहीं दिया था। तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, आप सिलेक्शन ले लें, सिलेक्शन बना के यहाँ पर और इसको दोबारा से कमांड दे दें, यानी इसको दोबारा से एक प्रॉम्प्ट दे दें कि टर्न ऑन दिस हैंगिंग लाइट, तो ये इस लाइट को ऑन कर देगा। तो अभी देखते हैं हम। तो ये देखें इसने इस लाइट को ऑन कर दिया। अब चूँकि ये लाइट बहुत कम है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये लाइट अब ऑन हो चुकी है। तो इस तरीके से आप जो है वो किसी भी इमेज के अंदर प्रॉम्प्ट दे के इसको सिंपली वो काम करवा सकते हैं जो आपको चाहिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट टूल इन नैनो बनाना इन फोटोशॉप। अब ये वाली एक इमेज है, इस इमेज के अंदर मैं चाहता हूँ कि लड़की का जो मूड है उस मूड के अकॉर्डिंगली वो इन्वायरमेंट हो, यानी ये किसी आउटडोर एरिया में ना हो। इसको किसी इंटीरियर कोजी से रूम के अंदर जो रोमांटिक मूड हो उसके अंदर मैं इस लड़की को लेके आना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली एक प्रॉम्प्ट दूंगा इसको, न्यू लेयर लेके कंट्रोल ए जनरेटिव फिल, और मैं ये प्रॉम्प्ट दे दूंगा और देखते हैं। तो देखिए वही इमेज है, वही लड़की है, उसका सिंपली उसने पोज चेंज कर दिया है, लेकिन उसको एक बिल्कुल सैड इन्वायरमेंट के अंदर या कोज़ी इन्वायरमेंट के अंदर उसको ले आया है। तो ये बहुत ही हैंडी टूल है। अगर आप कोई भी इन्वायरमेंट चेंज करना चाहते हैं अपनी किसी इमेज का, या अगर क्लाइंट आपको कोई ऐसी इमेज प्रोवाइड कर दे जिसका आप मोड चेंज करना चाहते हैं, तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ कि ये लड़की सैड ना हो बल्कि ये स्माइल कर रही हो, तो इसके लिए भी एक प्रॉम्प्ट है। आप न्यू लेयर लें, कंट्रोल ए करें, तो ये जो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दी, अब मैं इसको अगर प्रॉम्प्ट दे के इसके चेहरे पे थोड़ी स्माइल लेके आना चाहूँ तो मैं बहुत आसानी से ये काम भी फ़ोटोशॉप में कर सकता हूँ। तो ये देखिए बहुत अमेजिंग तरीके से उसने उसी लड़की का जो सैड मूड था उसको वो एक अच्छे मूड के अंदर ले आया, यानी उसके चेहरे पे आप स्माइल देख सकते हैं। तो ये सिंपली है, प्रॉम्प्ट के साथ आप जो है वो जितना अच्छा खेलेंगे आपको उतना अच्छा इसका जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा। तो इस इमेज के अंदर मेरे पास 2 बॉटल्स हैं, इनके अंदर लिक्विड है और मैं चाहता हूँ कि ये लिक्विड जो कलर है ये चेंज हो जाए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस बॉटल को ले लूँ और मैं इसको सिंपली प्रॉम्प्ट दूँ कि मुझे इस बॉटल के अंदर जो लिक्विड है उसका कलर चेंज करना है, तो मैं इसको प्रॉम्प्ट दूँगा, चेंज द कलर ऑफ द जूस टू ब्लू इन द बॉटल गिवन अबाउट। तो देखते हैं क्या ये बॉटल का जो कलर है, यानी जो लिक्विड का कलर है बॉटल के अंदर, उसको चेंज करता है या नहीं। आपको ये सारी प्रॉम्प्ट्स जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी, आप इजीली वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो देखिए वही बॉटल थी, बॉटल की शेप थोड़ी-सी उसने चेंज कर दी है, लेकिन इसका मसला नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत फ़ोटोशॉप आता हो तो आप ये शेप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए उसने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बॉटल के अंदर जो लिक्विड था उसका कलर चेंज कर दिया। एक इसके अंदर प्रॉब्लम है कि जो उसकी लिड थी उसका कलर उसने चेंज नहीं किया। तो आप सिंपली इसकी लिड की सिलेक्शन बनाएँ और लिड की सिलेक्शन बनाने के बाद आप इसको बोलें चेंज द कलर, चेंज द कलर ऑफ द लिड सेम एज़ द ब्लू एज़ लिक्विड। तो इस तरीके से जो है वो आप इसके लिड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, आप इस तरीके से अपनी इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। अब अगर आप इस इमेज को गौर से देखें तो इसकी जो वॉल्स हैं वो कुछ फ्रैक्चर्ड हैं, जो पेंट है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं इस घर को अगर रीपेंट करना चाहूँ तो मेरे पास इसके लिए एक प्रॉम्प्ट है। मैं इस प्रॉम्प्ट को जनरेटिव फिल की मदद से एंटर करूँगा, जनरेट करूँगा, और आप देखेंगे कि इस घर का पूरा जो पेंट है वो चेंज हो जाएगा, यानी कंप्लीटली न्यू पेंट के साथ ये आपको हाउस रेनोवेट करके दिखा देगा।
तो ये देखिए बहुत खूबसूरती के साथ उसने मेरी पूरी वॉल को रीपेंट कर दिया। ये वाली स्किल जो नॉर्मली एक्सटीरियर डिज़ाइनर्स हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको अक्सर ये इशू रहता है कि वो पूरे का पूरा घर उनको री-रेंडर करना पड़ता है। तो अगर आप इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करें तो आप अच्छे तरीके से घर को जो है वो रेनोवेट कर सकते हैं। अब ये मेरे पास एक ब्लैक एंड वाइट इमेज है। मैं चाहता हूँ कि इस इमेज को कलरफुल इमेज में कन्वर्ट कर लिया जाए। लाइक जिस तरह आजकल डिजिटल कैमरा से आपने कोई इमेज कैप्चर की हो, तो इस इमेज को मैं बहुत आसानी से डिजिटलाइज़ कर सकता हूँ। सिंपली मैं ये वाली प्रॉम्प्ट यहाँ पे पुट करूँगा, जनरेट पे क्लिक करूँगा और आप देखेंगे कि इसके रिज़ल्ट्स आपको किस तरह के मिलते हैं। ज़बरदस्त! तो ये देखें आप कितनी हाईली डिटेल्ड ये इमेज है। पहली इमेज के साथ अगर इसको कंपेयर करें आप, तो ये ब्लैक एंड वाइट और ये इसको मैंने डिजिटलाइज़ किया है। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई आपकी इमेजेस पड़ी हों तो आप इस तरीके से उनको डिजिटलाइज़ कर सकते हैं। अब ये कलरफुल इमेज है मेरे पास। अगर मैं इस इमेज को ड्राइंग में कन्वर्ट करना चाहूँ यानी आउटलाइन में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है। मैं इस प्रॉम्प्ट का यूज़ करके फ़ोटोशॉप के अंदर ही इस इमेज को आसानी से आउटलाइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। पहले इस तरह की इमेजेस के लिए हमें इलस्ट्रेटर का यूज़ करना पड़ता था, हमें रीट्रेसिंग करनी पड़ती थी, लेकिन अब एआई की मदद से हम इसको सिंपली कमांड के थ्रू, एक प्रॉम्प्ट के थ्रू हम इसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखें आप, इसका रिज़ल्ट बहुत हाईली डिटेल्ड है। जिस तरह ओरिजिनल इमेज के ऊपर आपको उसके पैटर्न्स दिख रहे थे, इसी तरीके से आप इसको आउटलाइन में भी इसके पैटर्न्स को देख सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी इमेज हो कलरफुल और अगर उसको आप आउटलाइन में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप ये वाली प्रॉम्प्ट से ईज़िली किसी भी इमेज को आउटलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लास्ट पे मेरे पास ये इमेज है। अगर आप इस इमेज को गौर से देखें तो इसके ग्लासेस पे आपको थोड़ी सी रिफ्लेक्शन दिख रही है। मैं इस रिफ्लेक्शन को बहुत इजीली रिमूव कर सकता हूँ। मैं सिंपली ये रिफ्लेक्टेड एरिया के ऊपर सिलेक्शन बनाऊँगा। सिलेक्शन बनाने के बाद मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगा। उस प्रॉम्प्ट के थ्रू मैं इसके ग्लासेस पे जो रिफ्लेक्शंस हैं मैं उसको आसानी से रिमूव कर सकता हूँ। लेकिन अब की बार मैं नैनो बनाना का यूज़ नहीं करूँगा, बल्कि मैं फ्लक्स का यूज़ करके सिंपली जनरेट पे क्लिक करूँगा और आप देखेंगे कि ये रिफ्लेक्शन आसानी से रिमूव हो जाएगी। तो ये देखें, ग्लासी से रिफ्लेक्शन जो है वो रिमूव हो चुकी। बहुत आराम से आप ये काम अब नैनो बनाना की मदद से कर सकते हैं। अब आपका काम सिर्फ ये है कि आप एक क्लियर निश चूज करो, ऐसी इमेजेस जनरेट करके अपना एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो क्रिएट करो। उसके बाद फाइवर पर अपनी गिग्स बनाओ। गिग्स के टाइटल आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। अगर आपको मेरे साथ वन ऑन वन सेशन करना हो, उसकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप फाइवर का कंप्लीट रोड मैप देखना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो पे क्लिक करके आप फाइवर का कंप्लीट रोड मैप भी देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।